इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसमें 1.3 मिलियन से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं और इसमें गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेनें शामिल हैं। फिर भी आश्चर्य की बात यह है, हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं: गंदे रेलवे स्टेशन और ट्रेनों का लेट आना। स्वच्छ भारत अभियान के लागू होने के बाद रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सफाई के लिए बहुत काम किया गया है, लेकिन ट्रेनों का लेट आना अभी भी एक समस्या है। भारतीय ट्रेनों ने कुल 12 मिलियन मिनट की देरी की, जो लगभग 24 साल के बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सारी सुपरफास्ट ट्रेनों के बावजूद भी भारतीय ट्रेनें इतनी धीमी क्यों चलती हैं और हमेशा लेट क्यों हो जाती हैं? भारत में ट्रेनों को उनकी गति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक्सप्रेस ट्रेनें, एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सुपरफास्ट ट्रेनें, एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रीमियम ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। यात्री और मालगाड़ियां, एवरेज स्पीड 26 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दुर्भाग्य से अन्य देशों की तुलना में यह डेटा बहुत कम है। यहां तक कि भारत की सबसे तेज ट्रेनें भी चीन, जापान और यूरोप की ट्रेनों की तुलना में काफी धीमी हैं। दरअसल भारतीय ट्रेनें धीमी नहीं हैं। हमारे पास 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ने योग्य इंजन है, लेकिन पुराने कोच लेकर चलने वाले इंजनों को 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही दौड़ने की अनुमति मिली है। उदाहरण के लिए पुरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को लें। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन औसत रफ्तार है महज 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय रेलवे की तुलना जापान की रेलवे से करने पर अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। जो ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हैं, वो भी सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जैसे JR ईस्ट की सुपर हिताची एक्सप्रेस लवाकी से ऊनो टोक्यो तक 210 किमी की दूरी 2 घंटे 16 मिनट में तय करती है। जापान की जोबन लाइन की औसत रफ्तार 92 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी 13 स्टॉपेज के साथ। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों भारतीय ट्रेनें इतनी धीमी हैं? भारतीय ट्रेनों की धीमी गति के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। भारतीय राजनीतिज्ञों का प्राथमिक लक्ष्य अक्सर फिर से निर्वाचित होना होता है, जिसके कारण वे दीर्घकालिक रणनीति और विकास के बजाय अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं। रेलवे लाइनें अपग्रेड करना और आधुनिकीकरण करना महंगा और समय लेने वाला होता है। इसके बजाय राजनेता नई ट्रेनों की घोषणा करना पसंद करते हैं, जो सीधे जनता द्वारा देखी और सराही जा सकती हैं, जिससे उन्हें वोट मिलने में मदद मिलती है। वर्तमान में भारत में 22,593 से अधिक ट्रेनें हैं, लेकिन केवल 68,000 पटरियां हैं। इनमें से 54,000 किलोमीटर ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी। पिछले 76 वर्षों में हमारी सरकार ने केवल 14,000 किलोमीटर जोड़ी है। 2000 में दैनिक यात्री ट्रेनों की संख्या 8,520 थी, जो अब बढ़कर 13,169 हो गई है, लेकिन पटरियों की लंबाई रेशियो में नहीं बढ़ी है। नतीजतन हमारे देश में शताब्दी और राजधानी जैसी तेज ट्रेनें हों या यात्री और मालगाड़ियां, ये सभी ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चलती हैं और इस वजह से ट्रेनों को कई बार रुकना पड़ता है। कई ट्रेनों को किसी दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए रोक दिया जाता है। भारत में ट्रेनों के लेट होने का यह एक बड़ा कारण है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि एक कंटेनर को सिंगापुर से मुंबई पहुंचने में 5 दिन लगते हैं, लेकिन मुंबई से दिल्ली पहुंचने में 2 हफ्ते लगते हैं। भारत में इस समय 40% रेलवे ट्रैक अपनी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इन रेलवे ट्रैक को बदलने या अपग्रेड करने की तत्काल जरूरत है। पुरानी पटरियों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण उन पटरियों की तेज रफ्तार संभालने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। इसलिए ऐसी ट्रेनों का विकास करना बेतुका है जो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सके, क्योंकि जिस ट्रैक पर ये हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी उसका ज्यादातर हिस्सा बहुत पुराना है और 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से ट्रेन चलाने में सक्षम नहीं है। हम अपनी आधुनिक ट्रेनों की गति का कभी भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। भारत में रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे अधिक व्यस्ततम में से एक है। मौजूदा ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे भीड़भाड़ और देरी की समस्या बढ़ रही है। नई ट्रेनों को शामिल करने के लिए मौजूदा ट्रैक को अपग्रेड करने और वैकल्पिक मार्गों के निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन बजट की कमी और दीर्घकालिक योजनाओं के अभाव में भीड़भाड़ की समस्या बनी हुई है। पुरानी ट्रेनें। भारत में अभी भी बहुत सारी पुरानी ट्रेनें चल रही हैं, जिन्हें कभी भी गति के लिए नहीं बनाया गया था। इन ट्रेनों का डिजाइन और इंजन धीमी गति के लिए उपयुक्त है। हालांकि नई हाई स्पीड ट्रेनों का विकास हो रहा है, लेकिन पुराने रेलवे नेटवर्क पर इनका पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता। भारतीय रेलवे की धीमी गति को समझने के बाद आइए भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इस योजना में शामिल हैं अपग्रेड ट्रैक्स, कोचेज, सिग्नल्स एंड स्टेशंस, while expanding and doubling existing routes and converting tracks. This scheme is a long-term strategic plan to implement all these measures simultaneously. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।